अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा एक दोस्त आया है, वो अपना एडाप्टर लेके आ गया है। कह रहा है यार ये 12 वोल्ट का एडाप्टर, यार एडाप्टर मैंने लगाया हुआ है 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का, और ये काम नहीं कर रहा। तो हम इसे खोल लेंगे, खोलने के बाद चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज मैंने इसे खोल लिया। इसे खोलने के बाद मैंने सबसे पहले करा ये है कि मैंने इसकी ये जो पिनें हैं ना, दोनों यहाँ से जहाँ से जो पिनें जा रही थी, इन पिनों को बाहर निकाल लिया। पिनों को बाहर निकालने के बाद ये इसकी लाइट है जो इंडिकेशन बताती है हमारे को कि हाँ यार मैं ऑन हो गई हूँ सप्लाई। और ये इसकी 220 की पिन है कि हम यहाँ पे 220 दे दें। 220 देने के बाद हमने इसको चेक कर लेना। तो ये देखें, कहना भाई का ये है कि ये सप्लाई जो है ना, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। कभी कभी ऑन हो जाती है, कभी कभी ऑन नहीं होती, कभी ऑन होती है तो बंद हो जाती है। तो या तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ से ही, इनपुट से। चलें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। अच्छा जी, तो मैंने अपना डीसी मीटर उठा लिया है। डीसी मीटर उठाने के बाद ये देखें, ये कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया मैंने अभी। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद ये जो एक पिन ये है 220 की, एक पिन ये है, तो ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। आपस में शॉर्ट नहीं है कि चार्जर हमारा अभी वर्किंग कंडीशन में है। अगर ये शॉर्ट होती ना तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं करता। तो ये डीसी पिन यहाँ से जा रही है डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से फिर इस सेफ्टी के अंदर आ रही है, इस सेफ्टी से यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों की भी आपस में शॉर्ट होगी ना तो सबसे पहले सेफ्टी फट जाएगी। तो ये डीसी पिन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है ब्रिज। गाइस देखिए ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लगा हुआ है ब्रिज। 1 2 3 4, ये 4 पिंस होती हैं ब्रिज की। और इसकी शक्ल होती है कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, सबसे पहले ब्रिज। ब्रिज का काम ये होता है कि एसी वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक करंट को डीसी में ट्रांसफ़र कर देना। तो अगर हमारा ये ब्रिज ख़राब होता है, ये 220 से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। छोटे मोटे कंपोनेंट बीच में लगे हुए होते हैं, जैसे कि सेफ्टी लगी हुई होती है, या कोई वो, या फिर कोई फ्यूज़ लगा हुआ होता है। सेफ्टी और फ्यूज़ के अलावा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हमारा ब्रिज 220 से कनेक्टेड होता है। तो इसकी जो, ये देख लें कौन सी पिन शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ से एक ये पिन। तो ये बीच में जो है ना, ये इन दोनों में पॉजिटिव 220 आएंगे इलेक्ट्रिक करंट। एंड जो लेफ्ट एंड राइट 4 पिन है ना, इन बीच के एक साइड इधर, एक साइड इधर, लेफ्ट एंड राइट में 220 डीसी वोल्टेजेस आएंगे। फिर वो आगे चॉपर और बाकी कंपोनेंट और कैपेसिटर्स की वजह मदद से आगे जाके यहाँ पर 12 वोल्ट में तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू शुरू में ये चेक कर लेना यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज एसी को डीसी बना भी रहा है कि नहीं बना रहा। तो हमने यहाँ पे पहले सोल्ड कर लेना है सोल्डिंग आयरन से इसको, 220 को। 220 या तो आप यहाँ सोल्ड कर दें या यहाँ से पिन दे दें, एक ही बात है। बट ये वाली पिन अभी बाहर ही रखनी है, लगानी नहीं है। और इसके अंदर थोड़ा सा सोल्ड होने के बाद ये जो बीच वाले देखें ब्रिज जो है ना, ये ब्रिज, इस ब्रिज के नीचे 4 लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं। बीच वाली जो 2 लेग्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट यानी यहाँ से 220 आता है। फिर ये इस ब्रिज, ये ब्रिज जो है ना कन्वर्ट कर देता है, इससे जो आउटपुट निकलती है इस ब्रिज से वो डीसी निकलती है। डीसी 220 निकलती है। तो अब हमने इसके अंदर 220 देनी है और चेक कर लेना है ये ब्रिज आउटपुट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर ये ब्रिज आउटपुट नहीं कर रहा होगा तो हमारा ब्रिज ख़राब होगा। इसकी वजह से हमारे को आउटपुट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बट सबसे पहले हमने इसको चेक कर लेना है। पहले हम चेक करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो
एसी करंट 720 है, 200 नहीं रखेंगे, 200 से ऊपर ही रखेंगे क्योंकि ये 230 240 हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। हमने 750 वोल्टेजेस पे रख के पहले चेक कर लेना है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है। 213 213 वोल्टेजेस आ रहे हैं। एक पिन यहाँ से टच हो रही है और दूसरी पिन यहाँ से। अभी देखें यहाँ पर भी आ रहे होंगे 213 वोल्ट। ये बीच वाली दो पिन है ना, यहाँ पर भी एसी 213 वोल्टेजेस आ रहे हैं बीच वाली पिनों में। अच्छा, अभी जो दोनों साइडों की पिन है ना इसकी, इसमें आ रहे होंगे तो DC 220 आ रहे होंगे ना। अब देखते हैं DC 220 या आप बाहर की तरफ निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। ये देखें DC ये बना रहा है 292 291, यानी 300 वोल्ट DC बना रहा है आउटपुट DC। तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा भी बना सकता है DC, नो प्रॉब्लम। तो ये तो साबित हो गया कि हमारा ब्रिज सही है। अब ब्रिज सही है तो हमारे आउटपुट पे वोल्टेजेस आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास अगर आउटपुट पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, इनपुट से हमारे वोल्टेजेस सही जा रहे हैं, तो या तो बीच में कोई प्रॉब्लम है या तो आउटपुट के टाइम पर कोई चीज़ कमज़ोर वीक होती है। क्योंकि जैसे ही आउटपुट देखें, आउटपुट पे बोले आउटपुट पे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं या बीच में कोई फिल्टर या कोई चीज़ लूज़ होती है, तो इसे गौर से देख लें आपके सर्किट में कोई लूजिंग तो नहीं है। तो लूजिंग देखें यहाँ थोड़ा सा ब्रिज में लूजिंग नज़र आ रही है आपको, इसको टाइट कर लें, इसकी सोल्डिंग पक्की कर लें। ये देखें ब्रिज के ना ये वाली लेग लूज़ नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पे आउटपुट पे देखें कोई लेग लूज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ से मैंने पिन निकालनी थी इसकी, तो अब करना ये है, सोल्डिंग वायर उठा लेनी है आपने। सोल्डिंग वायर उठाने के बाद आपने ये वाली लेग्स तक उनसे चेक कर लें। इस लेग्स को चेक करने के बाद आपने सोल्डिंग हो गई, ये मजबूत हो गया, तो यहाँ से तब कोई हमारी खामी नहीं रहेगी। अब आप बगौर चेक कर लें कि अच्छा। तो फ्रेंड्स, हमने चेक कर लिया हमारी 220 इन करने के बाद हमारे ब्रिज ने हमारे को आउटपुट 300 वोल्टेजेस या 250 वोल्टेजेस से ऊपर DC वोल्टेजेस हमारे को देना शुरू कर दिए। तो DC वोल्टेजेस अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ब्रिज से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पे भी आउटपुट हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट भी हमने चेक कर लेना है कि 12 वोल्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, वो हम चेक कर चुके हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट हमारे आउटपुट पे आ रहे हैं। अच्छा, ये जो जगह है ना आउटपुट की, यहाँ से मैंने पिन निकाली है, तो आपने वो जहाँ से पिन निकाली हो वहीं पर ही आप अपने आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लें। तो यहाँ पर अब मेरे वोल्टेजेस तो आ रहे हैं, पर वोल्टेजेस आने के बाद भी ये चार्जर प्रॉपर वर्क क्यों नहीं कर रहा। या तो आपके कंपोनेंट में कोई ख़राबी है जिस चीज़ में आप इसे लगा रहे हैं, या फिर इसी चार्जर को गौर से देखें तो यहाँ पर देखें आपके पास फिल्टर लगे हुए हैं ना जो आउटपुट पे, ये इनके हेड उठे हुए होते हैं। इनके हेड उठे हुए हैं ना, तो यूँ समझ लें इनके हेड उठे हुए हैं, तो ये आउटपुट के वोल्टेजेस को प्योर नहीं कर रहा। और अगर ये आउटपुट के वोल्टेजेस प्योर और ताकतवर नहीं आ रहे होंगे, तो आप जब इसे लगाएंगे तो ये उसी तरह के प्रॉब्लम करेंगे जैसे हमारे फ्रेंड ने हमें बताया कि यार ये कभी बंद हो जाती है, कभी चलती रहती है, अपनी मर्ज़ी से कभी कभी ऑन होती है। तो ये फ़िल्टर कभी कभी प्रॉपर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, कभी नहीं करते, कभी कभी अपनी मर्ज़ी से इनके अंदर जब पावर होती है जब भी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से हम करेंगे ये, हम इन फ़िल्टर्स को निकाल के इनमें नए फ़िल्टर लगा देंगे। तो हम लगा तो देंगे, बट हमारा जो मकसद है, हम हमेशा चाहते हैं कि आपको फ्री मशवरा प्रोवाइड करें। तो किसी भी पुराने सर्किट में से निकाल लें या किसी टीवी वाले से पुराना सर्किट ले लें, इनमें अक्सर व बेशतर ये फ़िल्टर सही मिल जाते हैं। तो मैंने तो ले लिया है और मेरे पास तो वैसे भी मिल जाते हैं, मेरा तो काम ही यही है। तो आपके दोस्त से या किसी दुकानदार से ले लें, तो वैसे तो ये 5-5 रुपए का एक फ़िल्टर मिल जाता है। इस पे लिखा हुआ है देखें, 470 UF एंड 10 to 5 वोल्ट, 470 UF और 25 वोल्ट। आप भी देख लें, जो भी वैल्यू हो यहाँ पर, जो भी इस फिल्टर की वैल्यू हो वो आपने लेके इसमें लगा देना है। बस सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है, ये देखें ये जो लकीर आ रही है ना, ये नेगेटिव साइड है। ये तो निशान लगा लें नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे लगाना है, और ये जो दूसरी साइड है पॉजिटिव साइड पे लगाना है।
ये देखिए नेगेटिव साइड है, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव साइड है, इस पर भी एक नेगेटिव साइड है। ये तीनों फुले हुए फिल्टर आपने बाहर निकालने। एंड ये वाला फिल्टर आपने फ्रेश फिल्टर, ये देखें इनके हेड देखें और इनके हेड देखें, शायद आपको नज़र आ रहा होंगे कुछ के जिन पे पेन के निशान लगे हुए हैं ना मेरे, ये पुराने वाले फिल्टर हैं, और दूसरे वाले जो हैं ये बिल्कुल प्लेन है। ये देखें, थोड़े से भी उठे हुए हो ना तो आपने इनके ऊपर रिस्क नहीं लेना, आपने इनको चेंज कर देना है। तो आइए चलिए इन्हें चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सोल्डिंग आयरन को गर्म करना पड़ेगा। सोल्डिंग आयरन को गर्म करने के बाद आपने यहाँ पर से इसको, वन, अभी मैं इनको निकाल के आपको दिखाऊंगा ना, आपको साफ नज़र आएगा कि ये ना कैसे ख़राब हो रहे हैं। नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 3 वाले साहब कहाँ गए? यहाँ है ये तो अंदर की तरफ। तो गाइज ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली कंप्लीट। अच्छा अब ये साहब जो है, ओहो इनके नीचे लोहा लक्कड़ लगा हुआ है, इसको भी निकालना पड़ेगा। ये पुराने वाली सप्लाई मैंने एक ले ली है, अपने ही पास मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैंने ये तीनों फिल्टर बाहर की तरफ निकाल लेना है। अक्सर इन फिल्टर्स के ऊपर ना ग्लू लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये निकलते नहीं है। इस ग्लू को हटा लें पहले। ये ओहो, ख़राब ना कर दे कहीं ये फिल्टर को। ग्लू को लूज़ कर लेंगे ना तो ये आसानी निकलेंगे, वरना ये चिपके रहेंगे एक जगह पे। अब देखें, ओह गिरना मत। अब देखें इसके हेड में और इसके हेड में कितना था, कितना कितना था फर्क। एक हेड थोड़ा सा उठा हुआ है और एक हेड बिल्कुल प्लेन है। देखिए जो प्लेन हेड है ना वो बिल्कुल चिपका हुआ, और इस हेड में देखिए छोटा सा एक सुराख हो गया। ये छोटा सा सुराख जो है ना, ये करंट को ना बर्बाद कर देता है। जैसे ही आप इसे किसी जगह पे लगाएंगे ना, ये वो सप्लाई जिसमें ये सुराख हुआ होगा वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो हमने इसे चेंज करने जा रहे हैं यार। ये तो अरे अरे, तो इन तीनों को आप निकाल के अपनी पुरानी सप्लाई को हटा दें यहाँ से। और वापस, अच्छा अब देखें इसमें ना नेगेटिव साइड पे ना, देखें ये जो कंपनीज होती हैं पहले ही इसकी नेगेटिव साइड पे कुछ ना कुछ बना देती हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव का निशान बना दिया है कि नेगेटिव हमेशा यहाँ लगेगी, और हमारे पास नेगेटिव कैपेसिटर के ऊपर भी हमेशा निशान बना हुआ था। तो आपने देख के नेगेटिव साइड को नेगेटिव साइड पे सोल्ड कर देना है।
कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बस आप इसको सोल्ड कर देंगे इंशाल्लाह आपकी सप्लाई प्रॉपर वर्क करेगी। और ये देखें नेगेटिव वाली साइड जो है ना, कट हुआ जहाँ पे उस तरह से लगा रहा हूँ। ये देखेंगे आउटपुट और वोल्टेजेस आ गए। अब अपने इसे लगाना है, लगाने के बाद खुद चेक कर लें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।